हेलो जी, क्या हालचाल है आप लोगों के? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एकदम जो केमिस्ट्री का पेपर था वो आपने बवाल मचाया होगा, शानदार तरीके से आपके केमिस्ट्री का पेपर हुआ होगा। और अब कल बारी है आपके मैथमेटिक्स के पेपर की। उस मैथमेटिक्स के पेपर का डीप एनालिसिस हम लोग अभी करने वाले हैं। पेपर कैसा आएगा, हम क्या क्या पढ़ के जाएं, पूरे पूरे मार्क्स जो आपके 100 मार्क्स कैसे ला सकते हो आप लोग। 70 मार्क्स का पेपर होता है, 30 मार्क्स स्कूल वगैरह से जो होते हैं आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट। तो पूरे 70 आउट ऑफ 70 आप लोग कैसे ला सकते हैं, उसका अगले 10 से 12 मिनट के अंदर डीप एनालिसिस आपके सामने करने वाला हूं। समय कम है बट घबराइए मत, इन चीजों को फॉलो करिए और बढ़िया तरीके से चीजें पढ़ते जाएंगे तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की बढ़िया तरीके से। ध्यान देना साहब, आपको पता होना चाहिए आपके कल हाफ ईयरली का पेपर है। हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली का मैथ्स का आपके पेपर है। उस पेपर का हम लोग डीप एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको कौन से चैप्टर पहले करने चाहिए, किस चैप्टर में नंबर कट सकते हैं बढ़िया तरीके से। और आप चिंता मत करिए, मैं अभी 1 डेढ़ घंटे के बाद ये वीडियो आने के बाद आपके सामने वो चीजें भी ले आऊंगा कि आप लोग बढ़िया तरीके से इन चीजों को कर कैसे सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ 50 से 60, उनको कर लेना, आपका दिन बन जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग कक्षा 12th की हम लोग बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का हम लोग डीप एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस होने से पहले आपको खूब सारी बातें हैं। देखो, अगर आपको पता हो तो आपके पेपर में 4 सेक्शन है। एक सेक्शन ए है, उसके बाद सेक्शन बी है, उसके बाद सेक्शन सी है, और उसके बाद सेक्शन क्या है, डी। आपके हाफ ईयरली में जो 70 नंबर का पेपर आएगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने होने वाले हैं आपके? 70 नंबर होने वाले हैं साहब। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होने वाले हैं? 70 नंबर होने वाले हैं। इन 70 नंबर में आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, आपको रिक्त स्थान भी मिलेंगे। जो आपके ये जो सेक्शन है ना, इसके अंदर आपके एमसीक्यू प्लस रिक्त स्थान, ठीक है, छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं वो है। और इन सेक्शन एक को करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है, रामबाण तरीका है, वो है नोट्स। आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13, संबंध एवं फलन से लेकर प्रायिकता तक, प्रोबेबिलिटी तक, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ लो। ये पढ़ने का आपके पैटर्न होना चाहिए। तो आपको नंबर 1 काम क्या करना है? नंबर 1 काम करना है नोट्स याद करने, ठीक है। नोट्स पढ़े, नोट्स पढ़ लिए, ठीक है सर। फिर दूसरा काम क्या करना? पहला काम हम समझ गए सर, आपने बोला है कि हमें अगर एक एक नंबर के क्वेश्चंस करने, ऑलमोस्ट आप 70 में से मान के चलना कम से कम 30 नंबर के, कितने नंबर के? 30 नंबर के आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से नोट्स कर लिए ना, मैं वादा करता हूं आप लोगों का दिन बन जाएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। इतना शानदार तरीके से आपकी चीजें हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। बाकी टाइम कम है मैथमेटिक्स में, एक ढंग का समाकलन करने के लिए भी खूब टाइम चाहिए, मुझे पता है ये बात। बट अब समय नहीं है ना, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। जो टाइम टेबल आ गया वो फॉलो करना पड़ेगा। पढ़ाई आपकी पहले से होनी चाहिए, आप एक दिन में कुछ भी उखाड़ नहीं सकते हो, याद रखना, ठीक है। ऐसे बहुत उखाड़ा जा सकता है अगर पहले से रिवीजन हो तो। पहला काम है नोट्स पढ़े, ठीक है सर। फिर चैप्टर्स हैं। अगर हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करें, अब कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए? अगर मैं आपके चैप्टर्स जो है उनको अगर कैटेगरी में डालूं तो आपके कैटेगरी 3 हो सकती है। एक में आपके इजी चैप्टर्स की बात कर सकता हूं, एक में आपके मीडियम चैप्टर्स की बात कर सकता हूं, और एक चैप्टर कर सकता हूं हार्ड। हार्ड कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं, पर तो भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर इजी चैप्टर्स की बात करूं तो दूसरा इजी है, तीसरा इजी है, चौथा इजी है, 10वां हो गया, 11वां हो गया और 12वां हो गया। इनमें कुछ भी नहीं, अगर आपने अच्छे से इनके नोट्स भी पढ़ लिए ना तो ये सारे के सारे चैप्टर्स, इजी चैप्टर्स आपके एकदम बढ़िया तरीके से आपके कदमों में होंगे, कोई भी रोकने वाला आपको है नहीं। आप इनको अच्छी तरीके से कर सकते हो, रही बात, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, जैसे इसमें आपने एक ग्राफ पढ़ लिया, फाइनल आएगा ग्राफ एक, ठीक है। दूसरे में आपने मुख्य मान वगैरह याद कर लिए, सारे सूत्र याद कर लिए, काम हो गया। तीसरे चैप्टर में ज्यादा नहीं, बस एक एक बात है, आधे घंटे लेके बैठो तीसरा हो जाएगा। चौथा चैप्टर भी 1 घंटे का। 10वें में सारे सारे सूत्र याद कर लो, वेक्टर के, सदिश, बीज गणित के सारे हो जाएंगे। और 11वें में भी सूत्र याद कर लो, मैं गारंटी लेता हूँ इन चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप इनमें नोट्स पढ़ लेते हो। मीडियम चैप्टर्स कौन कौन से? पहला चैप्टर मीडियम में हम लोग रखेंगे, ऐसे बच्चों को लगता सिंपल है बट थोड़ा सा मीडियम हो सकता है। पहला हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया और 13वां प्रायिकता हो गया। इनमें आपको थोड़ी सी माताबच्ची करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम। देखो आपको 3-4 घंटे नींद लेके बाकी जो आपको 12-13 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर रिवीजन हो जाएगा। इन चैप्टर्स को अगर आप लोग अच्छी तरीके से करोगे तो ये आपके काम ओनली फॉर 2 आवर्स का है। कितने आवर्स का है? ओनली फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स में आप लोग इनको फोड़ दोगे, गारंटी। अगर 2 घंटे लेके बैठोगे अच्छी से, पहले से अगर पढ़ा हुआ है तो रास्ता पात बन जाएगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। चलिए सर, इनमें टाइम लगेगा। और सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर्स में कौन सा टाइम लगेगा? चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 6 हो गया और चैप्टर नंबर 7 हो गया। इनको मैं हार्ड की कैटेगरी में रख रहा हूं। एज ए टीचर मैंने जो फील किया इन सालों के अंदर, मुझे लगता है कि बच्चों को इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा थोड़ी सी परेशानी आती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इन चैप्टर्स में उनको परेशानी आती, खूब सारी परेशानी आती, और कम भी नहीं आती, खूब परेशानी। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग पहले करिए, क्योंकि इनमें मार्क्स कटने की क्राइटेरिया ज्यादा है। जैसे देखो, पहले में तो अगर आपने एक सममित समतुल्य संक्रामक का क्वेश्चंस कर लिया, एक एक की और आच्छादक का कर लिया, तो फलों के बारे में प्रांत परिसर आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा, हो जाएगा। बाकी सारा रिवीजन आप एक दिन में अब नहीं कर सकते। पहला काम आपको नोट्स ही रखना, याद रखना। आप मेरी बात के ऊपर याद ही रखना इस बात को, नोट्स आपको 100% करने हैं, चाहे उसमें 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं तो आपको देने पड़ेंगे। अच्छे से पेपर देख के आयो केमिस्ट्री का, वो पेपर देने के बाद आराम करिए और अच्छा थोड़ा सा 2-3 घंटे की नींद लेके रात को पढ़ने बैठिए और कंटिन्यू पढ़िए। नींद आप 27 तारीख के बाद में भी ले सकते हो, 2 तारीख का हिंदी का पेपर होने के बाद भी ले सकते हो, कौन मना करेगा? फिजिक्स का पेपर होने के बाद भी ले सकते हो, मना कोई नहीं करेगा आपको, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ना, और 2 दिन ज्यादा नींद ले लेना। लेकिन अभी समय, अभी जितना रिवीजन हो सकता है ना, जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करिए, जितना हो सकता है। जितने चैप्टरों को डीप से पढ़ सकते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। आपने कुछ तो क्राइटेरिया सेट किया होगा जब पढ़ना शुरू किया था उस समय, तो उसके हिसाब से आपको ढलना याद रखना। ये बातें आपको बहुत जरूरी है और जरूरी जल्दी समझनी पड़ेगी ये, तभी आप थोड़ा सा पार पड़ जाओगे इन चीजों से, याद रखना। क्योंकि समय इतना नहीं है कि समय आपको मौका देगा, अब समय मौका नहीं देगा आपको, समय आप वेस्ट ही करते जा रहे हो। मई से लेकर अभी तक आए हो, तो रिक्वेस्ट, हार्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, थोड़ा सीरियस होकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए। ये चैप्टर्स हैं, ज्यादा मैं आपके सामने कोई ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूं, ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से पढ़िए, जो भी करना है मैंने मेरे हिसाब से बता दिया कि एज ए टीचर होने के नाते मुझे ये समझाना चाहिए कि आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हो। रात को लगभग लेट नाइट तक आपके एक वीडियो आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो मैं टिक करवा दूंगा। सुबह आप लोग बैठ के सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर आपके 13 तक, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। बाकी आप ज्यादा इतनी चीजें पढ़ नहीं सकते, मैं कितना ही मैटर आपको दे दूं ना, आपके पास समय बचा नहीं, समय गया। क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकता, एक दिन छुट्टी होती, जैसे बायो वालों के, बायो वालों के परसों पेपर है, तो वो तो कर सकते हैं, उनको मना करने वाला कोई नहीं है। आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। एक दिन का जो टाइम आपको मिला है, मोर देन सफिशिएंट टाइम तो नहीं है, लेकिन आपको चीजें करनी पड़ेगी। अरे कवर अप करोगे नहीं करोगे, बिल्कुल, मेरे लाल और लाली इतने तो होशियार है कि इनको चीजें करेंगे। तो पहले इजी चैप्टर्स थोड़े कम करना, इनको लास्ट में कल 2-3 घंटे 10 बजे के आसपास कल इनको पढ़ लेना। पहले आप लोग इनके ऊपर फोकस करिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा इनके चक्कर में इनको छोड़ दो। अगर ढंग से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 4 चैप्टर यहाँ के, दूसरी बुक के चैप्टर हो गए 10, 11, 12 और 13, अगर आप लोग इनको भी कर लेते हो ना, पहले चैप्टर्स के 1 से लेकर 4 और दूसरी बुक के लास्ट के 4, तो भी मैं वादा करता हूं आप लोगों के 45 से लेकर 55 नंबर के बीच में आपके आ जाएंगे। अगर आप इन 8 चैप्टर्स को कर लेते हो तो 45 से लेकर 55 नंबर के बीच में आपके नंबर आराम से आ जाएंगे। आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। करना पड़ेगा इनको बढ़िया तरीके से। होता क्या, कभी बच्चा उन चैप्टर्स को करने के चक्कर में इनको छोड़ देता है, फिर इनमें नंबर कट जाते हैं। और मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा, आप 13 चैप्टर में से 10 पढ़ के जाओ, लेकिन 10 लाजवाब तरीके से पढ़ के जाओ। मतलब उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना, चाहे बार से, चाहे कितना ही हार्ड पूछ ले, आप उसकी झंझनाहट होनी चाहिए शरीर के अंदर की गलत कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। क्योंकि मैंने इतनी स्टडी अच्छे से की है कि गलत होने का कोई चांसेस बनता ही नहीं और चांसेस देना ही नहीं। इतना शानदार तरीके से, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों को कि हम लोग करके आएंगे, सब फोड़ के आएंगे। मैथमेटिक्स का पेपर किया, इतना अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे जिसकी कोई किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बिल्कुल इसी
शब्दों के साथ आज बता रहा हूं आपको, जो बातें बोली गई है इनको अच्छे से पढ़ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कैसे लिखना है, क्या करना है, सारी की सारी बातें, और आपके सामने जितना मैथमेटिक्स का आप लोगों के सामने आइडिया वगैरह लेके आ सकता हूं वो सारी बातें आपके सामने लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। नोट्स पढ़ने, सारी चीजें आप लोग बढ़िया तरीके से कवर अप करिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को करते हैं एंड। बढ़िया तरीके से स्टडी कीजिए। सभी बच्चों को मेरी तरफ से, राघव पाठशाला परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छा पेपर होगा, नो टेंशन रहिए। कल शाम को मिलेंगे पेपर के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।